नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार। पूरा राजनीति का केंद्र रहा है और विशेष रूप से बिहार ने कई बार राजनीतिक क्रांतियों को जन्म दिया है। बिहार की भूमि उर्वरा भूमि है। एक समय बिहार शिक्षा का केंद्र रहा और बहुत बड़ा केंद्र था। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय इस बिहार में ही था। 1975 में जब आपातकाल लगा था तो उस आपातकाल के खिलाफ जो चिंगारी उठी थी क्रांति की, वो भी बिहार से ही उठी थी। बिहार से ही वो संपूर्ण क्रांति शुरू हुई जिसने एक शक्तिशाली सरकार इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंका था और 1977 में एक नई सरकार बनी, जनता पार्टी सरकार बनी। ये आंदोलन बिहार से ही शुरू हुआ। जयप्रकाश नारायण उसके अगुवा थे। जेपी आंदोलन राजनीति के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। जेपी आंदोलन से निकले युवा नेता आज राजनीति में चरम पर हैं। इन्हीं जेपी के मूवमेंट से निकले दो नेता आज बिहार चला रहे हैं, यानी कि बिहार की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इनमें एक हैं लालू प्रसाद यादव और दूसरे हैं नीतीश कुमार। हालांकि देश भर में जेपी आंदोलन के नेता हैं, बहुत सारे लोग जेपी आंदोलन से निकले, लेकिन ये दो प्रमुख रूप से बिहार में इस समय सत्ता में हैं। दोनों अलग अलग दल हैं। हालांकि दोनों का नाम जनता दल है। एक का नाम जनता दल यूनाइटेड है, यू है, और दूसरे का नाम राष्ट्रीय जनता दल है। ये दोनों एक ही जनता दल में थे एक समय जब वीपी सिंह ने बनाया था, लेकिन बाद में अलग अलग हो गए। मुख्यमंत्री जनता दल यू के नीतीश कुमार है, हम सभी जानते हैं। लेकिन इधर घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है और दोनों लोग मिलकर सरकार बना रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार की जब सरकार बनी थी तो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग था। बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल का सहयोग ले लिया। अभी इधर 2 दिन पहले जनता दल यू में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। उन्होंने जनता दल यू में नीतीश कुमार ने एक बार फिर अध्यक्ष पद स्वीकार कर लिया। अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया तो नीतीश कुमार अध्यक्ष बने। अब ये माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में कुछ खास होने वाला है। बिहार राजनीति में महत्व स्थान रखता है और सबसे खास बात यह है कि आज जो एक विपक्षी गठबंधन है जिसका नाम INDI है, इसकी शुरुआत नीतीश कुमार के प्रयासों से हुई। नीतीश कुमार ने ही जून में सबसे पहले यहाँ एक बैठक की थी और पटना में बैठक करके उन्होंने इंडिया गठबंधन की एक तरह से शुरुआत की। हालांकि अब इंडिया गठबंधन की 4 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन जो अभी राजनीतिक घटनाक्रम बदला है और वो अध्यक्ष बने, अब उससे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन में भी कुछ उलटफेर हो सकता है और राज्य की सरकार में भी खलबली। दूसरा जो सहयोगी दल है वो राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की संख्या ज्यादा है और ये भी एक चमत्कार ही है कि जिसके विधायकों की संख्या कम है वो मुख्यमंत्री है, जिसके विधायकों की संख्या ज्यादा है वो सहयोगी है। बिहार की विधानसभा में जनता दल यू के मात्र 45 विधायक हैं और राष्ट्रीय जनता दल के 79 हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। चर्चा इस तरह की है कि शायद नीतीश कुमार अध्यक्ष बनने के बाद इंडिया गठबंधन से किनारा कर सकते हैं और बहुत तेजी से चर्चाएं ये चल रही हैं कि शायद वो एक बार फिर लोकसभा का अगला चुनाव
भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिलकर लड़े। इसीलिए उन्होंने जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार कर लिया। सबसे ज्यादा जनता दल यू का अध्यक्ष बनने पर खलबली राष्ट्रीय जनता दल में ही है। हालांकि लालू प्रसाद यादव को भी बहुत दांव पेच वाला और अनुभवी नेता माना जाता है भी अनुभवी। वो क्या करेंगे ये भी कोई गारंटी नहीं है, और वो कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार उनके साथ ही जुड़े रहें, क्योंकि अगर नीतीश कुमार अलग होते हैं इंडिया गठबंधन से तो बिहार में राजनीति का सारा खेल बिगड़ जाएगा, विपक्ष का सारा खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि वहां अल्पसंख्यक मतों का और ओबीसी मतों का बंटवारा होगा। ये बंटवारा राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू के कैंडिडेट के बीच हो जाएगा। इससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को, और अगर उनका समझौता भारतीय जनता पार्टी से होता है तो वो 40 में से अधिकांश सीटें जीतने की स्थिति में रहेंगे दोनों गठबंधन। देखते हैं क्या परिणाम आता है और क्या क्या अगला कदम होता है नीतीश कुमार का, लेकिन जो भी उनका कदम होगा वो चौंकाने वाला होगा, इतना तय। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।